जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तो क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा। कृपा करना मम्मा, दया करना आज की पूरी रीडिंग पर। चलिए हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी एनर्जी है। पहले हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करते हैं। देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, क्या आप उस एनर्जी में हैं या फिर आप उस एनर्जी में नहीं हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगा। अगर हैं तो जो भी गाइडेंस आएगा उसको फॉलो करिएगा प्लीज़। क्या है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कलेक्टिव के? मम्मा कृपा दया करना, मम्मा कृपा दया करना। क्या है? यूनियन चाहती है, फेमिनाइन चाहती हैं यूनियन अपने मैस्कुलाइन से। ठीक है, ये कोई पूछने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, यूनियन की एनर्जी भी है। आप देखिएगा कि आपको जो मिलेगा 222 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होगी, 369 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होगी आपको। और उसके साथ साथ आपको आई लव यू, आई मिस यू का पोस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, हार्ट सिंबल बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, इन्फिनिटी का बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, राधा कृष्णा जो है वो साथ में दिख रहे होंगे, विरह वाली नहीं, साथ में खुश शिव शक्ति की साथ में कोई बहुत अच्छी सी फ़ोटो आपको दिख सकती है। राम सीता की दिख सकती है, किन्हीं के जैसे कि विवाह जैसे राधा कृष्ण का शादी, शिव शक्ति की शादी या फिर राम सीता का स्वयंवर, कुछ भी। जब मेरा यूनियन हुआ था तो मुझे एक गाना ना मतलब आप समझिए, एक बार पहले भी चैनलिंग हुई थी तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा से जो चैनलिंग हुई वो गाना, अब उठो सिया श्रृंगार करो श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, वैसा ये गाना हो सकता है कि आपको चैनल हो। ठीक है, वैसा तो ये आप सॉन्ग, मुझे जो चीज़ें पता है वैसा, दो हंसों का जोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको या तो ड्रीम में दिख रहा है या आसपास कहीं दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैंने साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपको बता दी है। फेमिनाइन चाहती हैं यूनियन अपने मैस्कुलाइन से। ठीक है, वो सेलिब्रेशन चाहती हैं 3D में। कोई फेमिनाइन है वो बोली कि बस हो गया, मुझे अब कॉल मैसेजेस नहीं चाहिए, मुझे 3D में मेरा मैस्कुलाइन चाहिए। ठीक है, या फिर मेरी मैस्कुलाइन चाहिए। आप बॉडी वाइज बॉडी वाइज ले लीजिए अपने हिसाब से। अब हो सकता है कि आपकी मैस्कुलाइन जो है वो किसी मेल बॉडी में भी हो सकते हैं या फिर फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं या फिर सेम सेक्स हो भी, सेम जेंडर भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। ये जर्नी मेल फीमेल को नहीं देखता है, ये जर्नी एनर्जी से लीड होती है तो मैटर नहीं करता। ठीक है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं एक फीमेल बॉडी से ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं मैस्कुलाइन को एज अ मेल बॉडी रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, मेरा बोलने का जो तरीका होता है, इसके लिए आप अपने हिसाब से एनर्जी लीजिए तो आपको ऐसा फील हो सकता है। कोई फेमिनाइन जो है वो यूनियन को लेकर, ठीक है, आप ये सोच रही हैं कि अगर ज़्यादा यूनियन पे ध्यान देंगे तो कहीं मैं सेल्फ लव करना बंद ना कर दूं, खुद से मेरा फोकस ना हट जाए। ठीक है, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ का कार्ड होता है कि अगर मैं कहीं यूनियन पर ज़्यादा फोकस हो गई तो ये एनर्जी जो है मैं कहीं उधर ही नहीं शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, तो इस बात से
आपको फील हो सकता है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है। तो आपको ये बोला जा रहा है यूनियन के लिए, देखिए क्लेम करना हमें नहीं छोड़ना है, समझ रहे हैं? क्लेम करना मतलब मांगना हमें नहीं छोड़ना है, मांगते रहना है, हर पोर्टल्स पे मांगना है डिवाइन के सामने। क्या बोलते हैं, कोई स्पेशल डेट आता है, कोई स्पेशल दिन, त्योहार, नवरात्रि, शिवरात्रि, कोई जयंती, वैसा तो उस पर ज़रूर मांगिएगा। फुल मून पे, एकादशी के दिन, न्यू मून पे आप मैनिफेस्ट करिए खुले दिल से, आपको जो चाहिए। मैं जब भी मांगती हूँ तो मैं मांगती हूँ कि मेरे मेरे पितरों को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, मेरे मेरे मस्कुलाइन के पितरों को, और उनको मैं इंक्लूड करती हूँ कि उनकी मुक्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करती हूँ पोर्टल्स पे वैसा। और एक दो डिज़ायर्स हैं जो कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, वो जिस दिन विश कम ट्रू हो गया आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसा अभी मना ही है तो इसके लिए नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो पितरों का इसलिए मैंने बता दिया कि आप भी इंक्लूड करिए, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आसक्ति मत रखिए। मतलब आसक्ति मतलब इसको कैसे बोलूं, एक होता है ना कि पकड़ के रखना चीज़ों को, वैसा मोह अगर बोलूं तो वो कि मुझे अभी चाहिए, नहीं। डिवाइन टाइमिंग से पहले आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, समझे? तो ये एनर्जी है। चलिए और देखते हैं कि फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है कलेक्टिव के। सोल पर्पस को लेकर थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई ऐसी फेमिनाइन है। अब मुझे नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। आप मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई नेता हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। वो सोल पर्पस आप डिवाइन के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लेकर आए हैं कि आप इस पद तक जाएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे समाज एंड सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए अपनी एनर्जी आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो सोल पर्पस को लेकर थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, या फिर सोल पर्पस आप करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने सोल पर्पस पर, लेकिन जिस तरीके का आउटकम आप चाहते हैं उससे वो मिल नहीं रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मतलब क्या चल रही हैं चीज़ें। तो सोल पर्पस के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेमिनाइन, जो भी सोल पर्पस करना चाहती हैं उनके लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो है कि आपका एनर्जी का हाई वा, आपके पास इतना तो एनर्जी की संपत्ति होनी चाहिए कि आप दूसरे को दे पाएंगे, क्योंकि उसमें देना ही होता है, ठीक है, देना होता है। तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। नहीं है एनर्जी, ठीक है, तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा, डिवाइन पे ट्रस्ट के साथ अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्ट भी करिए। शिव शक्ति का आप देख लीजिए, जो भी देवी देवता थे, आप पीछे मुड़कर देख लीजिए, वो जो कार्य लेकर इस अर्थ पे आए थे, धरती पर आए थे अपना कार्य करने के लिए। आप पुराण देख लीजिए, या फिर आप जिस किसी भी धर्म के हैं वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे उनको डबल एनर्जी ने ऑब्स्टिकल डाला है। शिव शक्ति को देखिए कि जितने भी उनके मतलब मम्मा बाबा का जो भी अवतार हुआ है, किसी रीजन से हुआ है, उसमें कितने ऑब्स्टिकल आए हैं, कितना उन्होंने शत्रुओं ने किया है, उनको ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश की है। तो पर्पस जब शिव शक्ति की करने में डेविल एनर्जी बहुत डेलिकेटेड होती है, ये बात मानते हैं हम। अगर आप डेलिकेशन सीखिएगा ना तो डेविल एनर्जी वो पूरा 1 सेकंड के लिए मौका नहीं, उसको इतना मौका मिल जाए आपको हर्ट करने का, वो तैयार बैठी है, वो कर देगी। वैसा आप समझे। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आलस कर देते हैं कि ठीक है कर लेंगे। डेविल एनर्जी ऐसा नहीं सोचती है, वो पूरे कोशिश में लगी रहती है। तो आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए और अपनी एनर्जी हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रखनी चाहिए। आपके पास इतनी एनर्जी जमा हो जाएगी तो सोल पर्पस अपने आप डिकोड हो जाता है। सोल पर्पस ढूंढने की चीज़ है ही नहीं,
है ही नहीं कि आपको ढूंढना पड़े। वो अपने आप ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि आप सोल पर्पस की तरफ पुश होते चले जाएंगे, रास्ता खुलता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैंने जीवन में मतलब टैरो मैंने देखा था, नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। एक दो मूवी में मैंने देखा था जिसमें टैरो का था जिक्र, ठीक है, वैसा। लेकिन टैरो किसको बोलते हैं, इससे क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। सच बात। तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स मैंने मूवीज़ में देखे थे कि सोलमेट्स, मुझे लगता था कि सोलमेट का मतलब हस्बैंड होता है। सच बात बोल रही हूँ, वैसा। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, सोलमेट के जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब बहुत तरीके के सोलमेट्स होते हैं। एक स्पिरिचुअल सोलमेट्स होते हैं जो कि आपको भक्ति पूजा पाठ में आपको मदद करेंगे। एक होता है कि मतलब आपको करियर के लिए हो सकता है, कि हर एक एंगल से अलग अलग टाइप के सोलमेट्स होते हैं। उनका काम होता है आपको इनकरेज करना, आपको एक रास्ता देना, हाथ देना कि आप वहाँ से आगे निकल पाओ, समझे, वैसा। तो वो है। मुझे ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। शिव शक्ति तो मैंने सुना भी था, अर्धनारीश्वर मैंने सुना भी था कि मतलब अर्धनारीश्वर हैं, दोनों ज्वाइंट है। हम लोग बचपन में बोलते थे कि एक रूप ये है मम्मा बाबा का कि वो दोनों ज्वाइंट हैं, वैसा। क्या होता है मैंने डिटेल्स में कभी समझा ही नहीं। वो तो जब पर्पस का टाइम आया, कैसे कैसे मतलब सिनेरियो बनते गए। सोल पर्पस में मुझे इतना मतलब स्टार्टिंग में जब मैं मुझे जब गाइडेंस देना होता था, मैं रीडिंग नहीं करती थी स्टार्टिंग में। 6 महीने तक मैंने एटलीस्ट गाइडेंस ही दिया था। सब वीडियोज़ मैंने अब डिलीट, पीछे बहुत शोर आता था, ठीक है। तो मतलब मुझे वॉशरूम में बैठ के, क्योंकि वहाँ पे पूरा लॉक हो जाता है, फिर जाके मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती थी बोलने के लिए कि ट्विन फ्लेम्स कैसे गाइड करें। स्टार्टिंग में मैं मम्मा के ऊपर वीडियो बनाती थी कि माँ काली से, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंसेस जो मुझे हो रहे थे वो मैं शेयर कर रही थी। कैसे कनेक्ट करें, माँ काली कैसे काम करती है, जाप कैसे करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः कैसे काम करता है, ये सब मुझे वॉशरूम में बैठ के फिर जाके मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, तब जाके मतलब वो चीज़ें होती थी। फिर भी इतना हल्ला, इतना ये सब स्टार्टिंग में। फिर जब मेरे लाइफ में टैरो आया तो मैंने टैरो खुद से खरीद, मुझे गिफ्ट दिया गया था टैरो, वैसा। फिर मनी ब्लॉकेज इतना था और नए नए टैरो किसी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था। फिर मम्मा की दया कृपा से मेरा जो पहला रीडिंग आया था मुझे, वो कनाडा से आया था, वैसा। वो दी के साथ, वो अभी भी मेरी क्लोज़ फ्रेंड हैं, वैसा। फ्रेंड में बोलूँगी, हाँ है। मैंने हीलिंग भी की थी जब पहली बार, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। वो ऑलरेडी एक हीलर है, वैसा। वो दी उन्होंने मुझे, जब उनकी हीलिंग की थी तो उन्होंने, वो रिसेंटली क्या हो गया था, वो गिर गई थी ट्रेन से नीचे, तो उनके हाथ पाँव में पेन होता था, वैसा पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो गई थी। तो जब मैंने हीलिंग की उनकी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम हीलिंग करती हो ना, तो मेरे बॉडी का पूरा पेन जो है वो पूरा रिलीफ हो जाता है, पेन में पूरा रिलीफ मिलता है मुझे। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, मेरा हीलिंग जो है, फीडबैक जो है नॉर्मली, जब मेरे हस्बैंड का स्टार्टिंग में जब मैं चैंटिंग करने लगी थी, तो मैं मेरे हस्बैंड का ही सिर्फ उनका ऑरा क्लीन करती थी, ऑरा लॉक करती थी। थोड़ा भी हैवीनेस हो गया या फिर उनको कुछ, तो तुरंत आराम मिलता था। तो वो हमेशा मुझे फीडबैक देते थे कि हाँ ऐसा हुआ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, वैसा। जब भी पानी चार्ज करके, मैं आज भी उनको, बहुत सारे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई पानी चार्ज करके दीजिए, तो उनको छुपा के दीजिए। मेरे हस्बैंड को कभी भी पानी चार्ज मुझे करके या चाय को चार्ज करके देना छुपा के, अभी सामने बैठे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वैसा। देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा उनके सामने वो चार्ज करके, आगे से वो बोलते हैं कि अभी तुमने देना बंद कर दिया, मुझे चार्ज करके मुझे दिया करो, वैसा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की एनर्जी है। तो फिर पहला फीडबैक मुझे आया था हीलिंग का। जब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ी, तो फिर हीलिंग का, कि तुम्हारी जो हीलिंग है वो पूरे बॉडी को हील कर देती है, बहुत कामनेस। फिर जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मैं हील कर सकती हूँ। उसके बाद जब शिवरात्रि आई, तो उसके बाद से फिर मैं एक अलग ही डायरेक्शन में, मम्मा लेकर हाथ पकड़ा मम्मा ने, वो जैसे जैसे लेकर आगे बढ़ती गई, मैं आगे बढ़ती आई। तो सोल पर्पस सोचने की चीज़ नहीं है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपका सोल पर्पस टैरो ही हो। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको अपने लेवल का काम करना है। स्पेशली जो टीचर हैं
उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने स्तर पे जितना आप कर सकते हैं प्लीज़ करिएगा। आप चाहे तो जैसे कि आप जैसे ट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो फ़ी है, नॉर्मली लोग जितना लेते हैं आप उससे थोड़ा सा कम करके, ताकि आपकी अर्निंग भी हो, आपका रोटी कपड़ा मकान भी चले और आपका पर्पस भी हो जाए। समझ रहे हैं? वैसे आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण, जो स्पेशली डॉक्टर है वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, टीचर है, काउंसलर है, किसी भी तरीके के, कोई एडवोकेट है, या फिर कोई पॉलिटिक्स में है, या फिर आपका जान पहचान बहुत लोगों से है, आप सेवा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका ये पर्पस है, और कहीं ना कहीं आपका सोल इस तरफ आपको धक्का देगा। जानवरों की हेल्प करना, मतलब ऐसे तो सबका अलग अलग मेरा जो मेन पर्पस है वो रीडिंग तो है कि ट्विन फ्लेम्स को गाइडेंस नहीं देना, डिवाइन से जोड़ देना। ठीक है, स्पेशली मम्मा से जोड़ देना, मम्मा की दया कृपा से। ठीक है, भक्ति डिवाइन से जोड़ देना, वो एक पर्पस है। दूसरा मेरा पर्पस है ब्लैक मैजिक रिमूव करना। ठीक है, ब्लैक मैजिक रिमूव करना ये भी एक है जो कहीं नहीं टूटता मम्मा की दया कृपा से, तो उस पर एनर्जी वो आती है मेरे पास, वो केसेस वैसा। और पितृदोष हील करना, वैसा जिनके पितरों का स्पेशली बंधन हो गया है, उसका मेरा तो वही मेन पर्पस। और रीडिंग से मतलब जो भी क्लैरिटी है वो प्रोवाइड करना, हीलिंग्स वगैरह, तो ये मेरा पर्पस है। तो जिनको भी पर्पस को लेकर मन में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या कैसे, आपको सरेंडर करना चाहिए। डिवाइन बोल रहे हैं कि भाग्य का समय अब आपका उदय होने वाला है। फेमिनाइन, भाग्य का पहिया आपके साइड में घूमने वाला है। अभी तक जो भी चीज़ें आपके अपोजिट हो रही थी वो आपके डायरेक्शन में होने वाली हैं। डेविल एनर्जी, आपको किसी बात का अगर स्ट्रेस हो रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, सांस लेने में थोड़ा सा अगर दिक्कत भी हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक बार नज़र निकाल के देखिएगा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइएगा। लेकिन डेविल एनर्जी आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। बी अवेयर फॉर दैट फेमिनाइन। चलिए, वेट करिए, सही डिसीजन लीजिए और आउटकम का वेट करिए। ठीक है, सही समय का सही डिसीजन, सही समय का इंतज़ार करिए, चीज़ें अपने आप आपके जीवन में ठीक होंगी। फेमिनाइन, द एम्प्रेस, मेहनत करिए, ये मेहनत का कार्ड था। मेहनत करिए, आपकी जर्नी ज़रूर कंप्लीट होगी। जिन्होंने मैरिज देखा है, बच्चे किन्हीं के तो मतलब कोई फेमिनाइन डेफिनेटली ऐसी है जिनके 2 डिवाइन चाइल्ड मुझे दिख रहे हैं, इस अर्थ पर आने वाले हैं। आपकी मैरिज आपके पर्सन से होकर आपके 2, अब आप अनमैरिड हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि डिवाइन चाइल्ड आप लेकर आने वाले हैं अर्थ पर। नहीं है तो फिर तो भी, लेकिन किन्हीं के 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस हीलिंग की किसी को नीड है, बैलेंस रखिएगा फाइनेंस को। ठीक है, तो ये कार्ड ये बताता है फेमिनाइन के लिए। चलिए, मस्कुलाइन के लिए 5 कार्ड ही निकालूंगी, इंट्यूशन उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है आज। चलिए देखते हैं, ओ रीडिंग द टाइम। मस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के? डोर टू वैल्यू, पैसे का वैल्यू अभी भी वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? पैसे का वैल्यू, पैसा, पावर, नेम एंड फेम, ठीक है वैसा, तो इस चीज़ का वैल्यू करते मुझे दिख रहे हैं। अभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे दिख रहे हैं वैसा। एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, देखिए वो आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके जीवन में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि उनको बैलेंस कर देता है, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो आप हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का काम करती हैं आप उनके जीवन में। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड ये मुझे बताता है कि आप जैसा सोच रहे हैं आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आगे कार्मिक को लेकर
ये हर एक वो रास्ता देख रहे हैं जहाँ पे पैसे ले देकर तुम शांत रहो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है कि क्वाइन दे दो और उस वुमेन को शांत कर दो। तो वो मतलब ऐसे सोच रहे हैं, इन्वॉल्व हैं जिसमें भी थर्ड पार्टी में, तो उसको पैसे से तो मुझे दिख रहे हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल, थोड़ा सा सेक्सुअल थॉट्स भी उनको आ रहे हैं आपसे रिलेटेड, और थोड़ा बहुत हिम्मत भी आ रही है। और 10 अप का देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई ऐसी फेमिनाइन है 100%। ये देखिए 100% कोई ऐसी फेमिनाइन डेफिनेटली है जिनका डिवाइन चाइल्ड इस अर्थ पे आने वाला है। अगर आपको ये कंफर्म करेगा कि आज मतलब आज दिन भर में अगर आपको रेनबो दिखता है, ठीक है, अगर रेनबो दिखता है कहीं भी या रेनबोज के कलर दिखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये चैनलिंग आपके लिए है। जिनको भी दिखे, मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। आप अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जर्नी कंफर्म करवाना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, हीलिंग्स लेना है, तो 7219863189 पर मुझे आप व्हाट्सएप करिए। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।